दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बुरा तरह से मात दे दी है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की 14 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आपको कांग्रेस की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस की दिल्ली में सीटें तो पिछली 2 बार की तरह ही जीरो रही, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के वोट को काट दिया। ये 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कई गुना कम है। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा होता तो आज चुनाव के नतीजों की तस्वीर दूसरी ही होती। बीजेपी के हाथ से ये 14 सीटें निकल सकती थी। खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सीटें बच सकती थी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता दें कि अगर ये लोग साथ होते तो क्या कुछ बदलाव इन सीटों में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये सीटें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। संगम विहार की सीट, अगर बीजेपी को जो वोट मिले हैं 54,049, आपको जो वोट मिले हैं 53,705, आपकी हार का अंतर यहाँ रहा है 344। ऐसे में कांग्रेस को वोट मिले हैं 15,876। ऐसे में अगर ये साथ मिलकर लड़ते तो यहाँ पर बहुमत पाने में आसानी रहती और ये मात देने में आसानी रहती। यही अगर हम बात करें त्रिलोकपुरी की, 58,217 बीजेपी को मिले थे, 57,825 आपको वोट मिले थे, अंतर था 392 का, और 6,147 कांग्रेस को। और अगर यही ये साथ में मिलके चले होते तो बहुमत पाना इनके लिए आसानी था। और जंगपुरा की बात करें, 38,859 सीटें यहाँ बीजेपी को मिली हैं, 38,184 आपको वोट मिले हैं, 675 का अंतर यहाँ पर 7,350 कांग्रेस के खाते में आई थी। तो देखिए किस तरीके से हार का अंतर आपके सामने है। अगर मिलके चले होते तो यहाँ पर मात देना बीजेपी को आसान हो जाता। तिमारपुर, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश की भी बात आपको बताएंगे। तिमारपुर में 55,941 बीजेपी को वोट मिले, 54,773 आपको मिले, अंतर था 1,168 का। और अगर यही कांग्रेस और आप मिलके चली होती 8,361, 54,000 के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो अंतर है ये अगर पूरा हो जाता तो यहाँ पर मात देना आसान हो जाता। राजेंद्र नगर 46,641, आपको कितने वोट मिले 45,540, और आप की हार का अंतर 1,231, जो कि यहाँ पर अगर कांग्रेस मिलके साथ चली होती 4,015 तो मात देना आसान हो जाता। तमाम आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बात कर लेते हैं मालवीय नगर की, 48,349 बीजेपी को वोट मिले हैं और आपको मिले हैं 46,567। ऐसे में हार का अंतर रहा है 1,742, और ऐसे में यही अगर मिलके साथ चले होते तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे मात देना बेहद आसान हो जाता। ये तमाम आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हार का अंतर दिखाया, कितने वोट आपको मिले, कितने वोट कांग्रेस को मिले, और यहीं अगर आप ये एडिशन करें, मिलके चलें, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपको कांग्रेस को एक साथ मिलके अगर वो चलते तो बीजेपी को हराना आसान हो सकता था। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी का अब वजूद भी बढ़ गया है, उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं। जनता ने जिन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है, ऐसे में उनकी जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी से एक्सपेक्टेशंस कई ज्यादा बढ़ गई हैं। आंकड़ों के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा क्षेत्र में कुल सीटें कितनी रही हैं, क्या कुछ बढ़त हुआ है, और सेक्टर वाइज भी हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, चांदनी चौक की बात करेंगे, तमाम इलाकों की बात करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि दिल्ली में बीजेपी का वजूद आखिर कैसे बढ़ा है। तमाम साल दर साल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि मुस्लिमों ने आपकी लाज कैसे बचाई है, और ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाते हैं कि मुस्लिमों का वोट कितना अहम इस बार साबित हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, मुस्लिम का सीट और आप यहां से जीती है, बीजेपी जीती है। किस आंकड़ों के साथ जीती है ये भी बता दें। 10 में से 8 सीटें यहां पर आप जीती है और बीजेपी 2 ही सीट जीत पाई। यानी कि आप साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं कि मुस्लिम फैक्टर यहां पर कितना काम आपके लिए आया है। 10 सीटें थी कुल, बीजेपी यहां पर 2 जीत पाती है, आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीत पाती है। तो कहीं ना कहीं
मुस्लिमों ने आपकी लाज रख ली है। हालांकि दिग्गज यहाँ पर फेल होते हुए, नाकाम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम फैक्टर है ये आपके लिए बेहद काम आया है और अच्छा साबित हुआ है। 10 सीटें थी कुल, 8 आप जीतती हैं, बीजेपी 2 सीट जीत पाती है। ऐसे में जाट बाहुल्य सीटें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो आपके काम आई है। ये देखिए, जाट बाहुल्य सीटों पर आप जहां साफ होती हुई नजर आई है, नरेला, रिठाला, मुडका, नागलोई जाट, विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, विजवासन, पालम और मेहरोली, ये सभी जाट बाहुल्य इलाके हैं जहां पर सभी जो वोटर्स थे उन्होंने आपको क्लीन स्वीप किया है। ये तमाम ऐसी सीटें, नरेला, रिठाला, मुडका, नागलोई जाट, विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और मेहरोली, ये सभी सीटें जाट बाहुल्य सीटों में आती हैं जहां जनता खाफा दिखी है आपसे और ऐसे में आपको यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है। तमाम सीटें आपके सामने हैं, ये सभी जितने भी इलाके हैं ये जाट बाहुल्य सीटों में आते हैं और ऐसे में यहां की जनता खासा निराश आपसे नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार आपको वोट ना करते हुए बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी को इस बारी जिताया है। तमाम मुद्दे रहे होंगे जिस वजह से जाट बाहुल्य सीट इस बार आप पर भरोसा नहीं जता पाई है। देखिए, तमाम सीटें आपके सामने हैं, नरेला, रिठाला, मुडका, नागलोई जाट, विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और मेहरोली की जनता ने आपको क्लीन स्वीप किया है। साथ ही अब आपको बताएंगे दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी का वजूद बढ़ा है। ये देखिए, तमाम आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से कुल सीटें बताएंगे, साल दर साल बताएंगे, 2020 से 2025 में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से ये वजूद बढ़ा है, ये भी दिखाते हैं। लोकसभा क्षेत्र रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कुल सीटें थी 10, 2020 में 3 सीटें इनके हाथ आई थी, लेकिन इस बार 2025 में 5 सीट हाथ आई और देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है 2 सीट की। और ये देखिए, चांदनी चौक कुल सीटें थी 10, 0 सीट 2020 में इनके हाथ आई थी, 2025 में लेकिन एकदम से इनके हाथ आती हैं 6 सीटें और ऐसे में बढ़ोतरी कुल 6 सीटों की। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की भी बात करेंगे, कुल सीटें थी 10, 2020 में 1 हाथ आई, 2025 में देखिए 7 सीटें बढ़ गई हैं, सीधा 8 सीटें इनके हाथ आती हैं। नई दिल्ली की बात करेंगे, इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, केजरीवाल यहां से थे, परवेश वर्मा थे, कुल सीटें थी 10, 2020 में 0 सीट, 2025 में 7 सीट की बढ़ोतरी, सीधा 7 सीट की बढ़ोतरी। वेस्ट दिल्ली की बात करेंगे, 10 सीटें थी यहां पर कुल, 2020 में 0 और 0 से आप देखिए एकदम से 9 पर पहुंच जाती है, 9 सीटों की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली। साउथ दिल्ली की बात करें, 10 सीटें थी, पिछली बार 2020 में 1 सीट इनके हाथ आई थी और वही 2025 में आती है 5 सीटें, बढ़ोतरी होती है 4 सीटों की। और ईस्ट दिल्ली में 10 सीटें थी, ऐसे में 2020 में 3 सीटें इनके हाथ में थी, 2025 में 5 सीटें बढ़ के 8 सीटें आती हैं इनके हाथ। बीजेपी का वजूद ये तमाम लोकसभा क्षेत्र बचाते हुए बात करेंगे ईस्ट दिल्ली की, 10 सीटें यहां से भी थी कुल, 2020 में इनके हाथ आई 3 सीटें, वहीं 2025 में 8 सीटें और आप देखिए 5 सीटों से यहां पर बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। बढ़ोतरी आप देखिए 2, 6, 7, 7, 9, 4, 5, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव और विकास देखने चाहती थी। और अब आपको दिखाते हैं सीएम आतिशी जिन्होंने रिजाइन डाल दिया है, उसके भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आतिशी एलजी सचिवालय पहुंची थी, अपना इस्तीफा देती हैं, ये देखिए हाथ मिलाकर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, सीएम आतिशी जिनको कम समय मिल पाया अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी जो सीट थी वो बचा ली और आज पहुंचती हैं एलजी सचिवालय और अपना इस्तीफा यहां पर रखती हैं, जिसके बाद हमने देखा कि ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। एलजी सचिवालय पहुंची थी, तमाम तस्वीरें उस मुलाकात के बाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आतिशी यहां पर अपना इस्तीफा सौंप रही है, देखिए इस्तीफे की ये तस्वीर। एलजी सचिवालय पहुंची थी, कुछ देर उन्होंने मुलाकात भी की और उसके बाद ये इस्तीफा सौंपने की तस्वीर हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
सीएम आतिशी जो भी हाल फिलहाल ही सीएम बनी थी, हालांकि बहुत समय इन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद अपने सीट को सेव करने के बाद की ये तस्वीर।